मेरे प्रिय मित्रों, सादर अभिवादन, नमन और राम राम। इस समय मैं कुछ पुरानी कहावतों को लेकर चल रहा हूं। मैं उन लोगों से क्षमा चाहता हूं जो हिंदी साहित्य के अध्ययन में तमाम सारी समस्याएं भेज रहे हैं और उनके द्वारा भेजे गए शीर्षक पर मैं अध्यापन कार्य करते हुए वीडियो नहीं बना पा रहा, जिसका प्रमुख कारण यह है कि आजकल मैं लखनऊ और कानपुर में हूँ और हमारा पूरा सेट जो है बोर्ड आदि बना हुआ है वो दूसरे शहर में है। ऐसी स्थिति में फिलहाल मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में वो वीडियो पढ़ाई वाले, क्लास वाले नहीं दे पा रहा। मैंने कुछ पुराने कहावतों के वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आज उन्हीं में एक और कहावत लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। मैंने कहा था दादी अम्मा की कहावतें हैं, कम से कम मेरी दादी की कहावतें हैं। आज की कहावत, भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया और 9 गुण माए तो 10 गुण धिया। हमारी आज की पीढ़ी और उन्नाव, रायबरेली, कन्नौज, ये पूरा क्षेत्र अगर हम हटा दें, हरदोई, तो शायद बहुत लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए होंगे। किसी अंचल की कहावत है, अर्थ बता देता हूं सामान्य रूप से। भुई गुण ककड़ी, भुई कहते हैं भूमि को, जमीन को, धरती को। भुई गुण ककड़ी, जैसी जमीन होगी, जैसी धरती होगी या जैसे मिट्टी होगी, भुई गुण ककड़ी, उसी हिसाब से ककड़ी का फल उत्पन्न होगा। स्वाभाविक है, काली मिट्टी होगी तो कपास होगी। कौन सी मिट्टी कहाँ सूट कर रही है, किस चीज़ के लिए, अनाज के लिए। भुई गुण ककड़ी, हमारे पूर्वजों ने कहावत बनाई कि जैसी जमीन होगी वैसी ही उससे उत्पन्न होने वाला फल, ककड़ी का उदाहरण दिया गया। ककड़ी भी कई प्रकार की होती, फूट बड़ी भी होती है, छोटी भी होती हैं, पतली भी कड़ी ककड़ी होती है। भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया, जमीन जैसी है वैसी ककड़ी हो गई। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक बात कृषि वैज्ञानिक से हो रही थी। उन्होंने जब इस कहावत को मुझसे सुना तो उन्होंने कहा, ये हमारे यहाँ भी रिसर्च में आया है, जैसी धरती होती है वैसा ही सामान उत्पन्न होता है, बीजा उसी तरह बनता है, उसी का बीज होता है। भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया, और जैसी ककड़ी होगी, क्योंकि अब बीजा चाहिए आगे के लिए, नई फसल के लिए। भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया, बिया कहते हैं बीजे को, जैसी ककड़ी होगी वैसे बीजे होंगे। अरे मैंने तो स्वयं देखा, जब मैं बबीना कैंट में था अपनी बेटी के यहाँ, बढ़िया जगह ज़मीन थी, आर्मी ऑफिसर्स क्वार्टर थे, ज़मीन थी, बड़ी जो होते थे खेती करते थे। 2-1 पेड़ भिंडी के ऐसे आए, उस जगह पर भिंडी बोई गई तो कड़े पेड़ हो रहे थे, भिंडी बहुत कड़ी हो रही थी। स्वाभाविक है, धरती उस गड़बड़ रही होगी। और यही नहीं, जब उन बीजों को निकालकर नई जगह बोया गया तो उसके फिर दोबारा जो फल हुए वो भी कड़ी थी, भिंडी थी। तो भुई गुण ककड़ी, जैसी जमीन है वैसी ककड़ी होगी, उत्पन्न फल होंगे। और ककड़ी गुण बिया, और जैसी ककड़ी होगी वैसे उसके बीजे बनेंगे। साथियों, हमारे पूर्वज, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, प्रकृति के साथ मनुष्य का तारतम्य जोड़ना, पशुओं के साथ मनुष्य को जोड़ना, सामान्य जीवन के साथ मानवता का संचालन करना, धर्म का निरंतर प्रवाह होना, अपनी दिनचर्या को सामान्य प्रकृति के साथ जोड़ना, ये बहुत बड़ा गुण रहा है।
इन दो बातें बता दी, भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया, और अपनी मेन बात पर आ गए। कहना क्या चाहते हैं? बोले 9 गुण माए, 9 गुण, 9 की संख्या है, माए बने माँ। यदि माँ में 9 गुण होंगे, 9 गुण माए तो 10 गुण धिया, धिया कहते हैं पुत्री को। अगर माँ में 9 गुण हैं तो बेटी में 10 गुण होंगे, अर्थात बेटी माँ से आगे होगी। ये दादी वाली कहावत कभी कभी तब कहा करती थी, ग्राम में परिवेश था उनका, जब रहा होगा, बाद में शहर में हमारे साथ आ गई थी, हम लोगों के साथ। पिताजी शहर आ गए थे, बाबा आ गए थे, लेकिन बचपना उनका गांव में ही बीता था। तभी की कहावतें याद थी, जब किसी लड़की कोई शिकायत आती थी, नाना प्रकार के गांव में आरोप लगा करते हैं किसी को, तब कहा करती थी भुई गुण ककड़ी और ककड़ी गुण बिया, और 9 गुण माए तो 10 गुण धिया। अरे भाई, ये तो माँ भी ऐसे ही रही है। से साथियों, लेकिन हम खाली बुराई में नहीं जाना चाहेंगे, समय परिवर्तन हो रहा है। यदि माँ में 9 गुण हैं तो बेटी में 10 होंगे, अर्थात माँ के पद चिन्हों पर ही बेटी चलेगी। निश्चित रूप से कुछ न कुछ अंश होगा। माँ ही शिक्षा देती है बेटी को आगे बढ़ने की, संस्कार सिखाती है। तमाम घरों में तलाक तक की नौबत आई और अंत पता लगा माँ और बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था, ससुराल वालों से कोई मतलब ही नहीं है। हर छोटी मोटी बात से माँ हस्तक्षेप कर रही थी। ऐसा माँ अच्छी भी होती हैं। मेरा कहने का आशय ये कि माँ और बेटी परस्पर मित्र बनकर रहें, मित्रता होनी चाहिए। बहुत लोग देखा, तो अगर माँ चाहे तो अपनी बेटी को संभाल सकती है, अच्छा बना सकती है, वो तो अपने हिसाब से अच्छा ही बनाती है। लेकिन कभी कभी मामला बिगड़ जाता है प्रभाव का, तो जैसी धरती होगी वैसा बीज होगा, जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। तो यदि माँ में 4 अच्छे गुण हैं, बहुत महिलाओं में हैं, पतिव्रता हैं, चरित्रवान हैं, सेवा शुश्रूषा का गुण है, धार्मिक आस्था है। महादेव जी ने खुद लिखा है कि मेरी माताजी 4 बजे सुबह उठ करके भगवान को स्नान करा दिया करती थी, और ये गुण मेरे अंदर आ गया। उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी, उन्होंने कहा है, मकर संक्रांति का टाइम था, जनवरी का महीना था, माँ 5 बजे उठी, भगवान को स्नान करा दिए। स्नान कराने के बाद मुझे भी उठा देती थी, चल जल्दी नहा। ये माँ अपनी बेटी को वैसा ही बनाना चाहती है जैसी वो होती है। और मुझे साल ओढ़ा के बैठाल दिया, मैं हाथ जोड़े, माँ भगवान को स्नान ध्यान करा रही हैं, और बच्ची कांप रही है 6 साल की। महादेवी जी ने 6 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी, और जब मैं इलाहाबाद गया, उनसे मिला, तो उन्होंने इस कविता को सुनाया था मुझे 4 लाइनें। उस समय महादेवी जी ने कविता लिखी थी, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ ठंडे पानी से नहलाती, जनवरी का महीना, माँ ठंडे पानी से नहलाती और ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, जो लड्डू चढ़ाती होंगी, इनका भोग हमें दे जाती, अरे फिर भी कभी नहीं बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। तो स्वाभाविक है, माँ का आशय, माँ का रक्त, माँ का अंश, माँ की विचारधारा, माँ की जीन्स का कुछ ना कुछ तो प्रभाव बेटी पर पड़ता है, न बहुत पड़े। राजनीति में नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ दिन पूर्व सुषमा स्वराज, मैं उनका बड़ा प्रशंसक रहा हूँ, अच्छा बोलती थी, सौम्य चेहरा था, हाजिर जवाबी थी। उनकी बेटी को जब देखा और उसकी लय सुनी, यद्यपि वो निखार नहीं आ पाया है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है देखकर कि वो, तो ये होता है कई बार, अगर हम अच्छे हैं तो हमारी संतानें अच्छी होंगी, बच्चे अच्छे होंगी, तो जब हम प्रभाव पड़ना ही है, धरती जैसी होगी वैसे बीज होंगे, जैसी बीज होंगी तो जब माँ होगी जैसी वैसी बेटी होंगी। अरे पिता और पुत्र पर भी है, अगले वीडियो पर लाऊंगा, उसमें अलग बताया गया है कि माँ का प्रभाव बेटी पर और पिता का प्रभाव पुत्र पर होता है, वो पशु हो अथवा मानव हो। इसलिए
मगर मैं ये अब आजकल मानने लगा हूँ कि माता और पिता दोनों का प्रभाव अपनी संतान पर होता है। वो लड़का हो, कई लड़कों में माँ के गुण आते हैं, मुझ में आए कई गुण। धार्मिक भाव मेरा जो है रामचरितमानस से प्रेम माँ से सीखा। और यही नहीं, मेरी बेटियों पर, एक बार मुझे याद है, मेरी बेटी कहीं मंच पर बोल रही होगी, वो मतलब समझ लीजिए आप नेशनल स्तर तक डिबेट में गई है। वहाँ ममता राय मैडम थी, उन्होंने कहा अजय, जब मैंने इसे सुना तो मुझे लगा अजय मिश्रा बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, तो ये कोई निश्चित नहीं है, कभी रहा होगा माँ और बेटी का। आज पिता और बेटा हो, माँ पुत्र हो, कोई भी हो, लेकिन उनका संतान के ऊपर असर होता है। तो क्यों ना हम अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें, अच्छी बातें सिखाएं, हम बुराई की ओर न ले जाएं और अच्छाइयों की ओर ले जाएं। इन कहावतों से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आज की इस सभा को, आज की इस चर्चा को आपसे विश्राम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।